चलते सर प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग के ऊपर। प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग में कहता है आर प्लस इंटू जो है एक रिंग है, इसका 3 एलिमेंट है, ABC 3 एलिमेंट है। अब हमें यहां पर से ये प्रूफ करना है सर, पहला प्रॉपर्टी अपने पास में कि माइनस इंटू माइनस ए वो जो है वो बन जाएगा ए। नॉर्मल दुनिया में होता है, आप ये जानते हैं कि माइनस से किसी माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बट ये चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करना है रिंग की दुनिया। तो चलो ना ऐसा करते हैं मेरे भाई, हम जानते हैं वी नो दैट by existence of additive inverse के एग्जिस्टेंस के हिसाब से कह सकते हो a माइनस ए, फिर माइनस ए और a दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आता है सर? 0 आता है ना, आता है। तो आप जो ये देख रहे हैं तो आप इसमें कहते हैं कि सर माइनस ए जो है वो ए का इनवर्स है, आप ऐसे ही बोलते हो? हाँ सर। अभी आज उल्टा बोलो, क्या बोल रहे? मैंने कहा कि अभी तक ये पढ़ते थे कि माइनस ए जो है ना वो इसका इनवर्स है ए का, बट आप इधर से भी तो गाड़ी घुमा के देखो कि माइनस ए का भी तो इनवर्स बनेगा ए। गाड़ी तो ऐसे भी चल सकता है ना सर। 2 को अगर हम ऐड करेंगे -2 के साथ 0 हो रहा है, तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2 होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब आप यहां पर से अब गाड़ी को उल्टा करके देख रहे हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं इसका मतलब कि ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। माइनस ए का एडिटिव इनवर्स कौन है? ए। माइनस ए का एडिटिव इनवर्स कौन है? ए। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा 2 का एडिटिव इनवर्स -2 है, इसका मतलब इसमें माइनस लगाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। सही है। इसका मतलब कि ऐसा ये जो एडिटिव इनवर्स है ना वो तब आएगा जब एलिमेंट में क्या लगाओगे? माइनस। तो एडिटिव ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए, इसका मतलब इसमें माइनस लगाएंगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं हम लोग कि माइनस और माइनस ए जो है वो कितना बन जाएगा सर? ए। बात सही है, एकदम सही। अब आते हैं सर सेकेंड प्रॉपर्टी पे कि माइनस ए प्लस बी का वैल्यू कितना होता है। माइनस ए प्लस बी का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालते हो? माइनस ए प्लस बी का वैल्यू, माइनस ए प्लस बी का वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या बन जाता है सर? वो बन जाता है अपना माइनस ए और माइनस बी। सर सिंपल है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो एकदम आपका सही है। सिंपल है कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। बट इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे दिखाओगे? चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो हम ये जानते हैं कि अगर ए का एडिटिव इनवर्स बी होता है या ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, तो इस दोनों को ऐड करने पर कितना बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। हम इस दोनों को ऐड करते हैं, लेकिन इस दोनों में से इस माइनस को छोड़ के इसको मतलब ए प्लस बी में हम ऐड लगाते हैं माइनस ए और माइनस बी का। ठीक है, हाँ। इसका मतलब ए और माइनस ए दोनों साथ में आ जाए, ए और माइनस ए दोनों साथ में आ जाए। उसके बाद अगर हम देखें तो बी और माइनस बी को साथ ले आओ। आप खुद यहां पर से देख बी और माइनस बी को साथ ले आया। आप खुद देख रहे हो कि ए के साथ माइनस ए लगता है तो 0 बनता है, बी के साथ माइनस बी लगेगा एडिशन में तो 0 बनेगा। नॉर्मल सी बात होता भी है। तो आप यहां पर से क्या देखें? हम देख रहे हैं कि इस दोनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है। जिस किसी भी 2 एलिमेंट को जोड़ने पर 0 आएगा, इसका मतलब पहला का इनवर्स दूसरा, दूसरा का इनवर्स पहला। लेकिन कौन सा? एडिटिव इनवर्स, क्योंकि जोड़ने पर हो रहा है। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो, कि माइनस ए माइनस बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ कितना? ए प्लस बी। इसका मतलब इसमें माइनस लगाऊंगा तो इसके बराबर होगा।
इसका मतलब माइनस लगाऊंगा ए प्लस बी में, माइनस लगाऊंगा ए प्लस बी में, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस ए और माइनस बी। ऐसा आ रही बात समझ में? यस सर। अब आते हैं सर यहाँ पर अगला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। इसमें क्या प्रूफ करना है सर, माइनस के साथ अगर ए माइनस बी है तो रिजल्ट कितना आता है सर, माइनस ए प्लस बी। ये भी एकदम इसी पैटर्न पर चलने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम यही पैटर्न है। माइनस को छोड़ो, दोनों को ऐड करके देखो, जीरो बन गया, इसका मतलब इसका इनवर्स ये बन जाएगा। तो वही चीज इसमें भी आप लगा लो ना, ज्यादा क्यों सोच रहे हो, ज्यादा सोचो मत, तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे भाई। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि बंधु, ये जो अपने पास दिया हुआ है, इसको ए माइनस बी को हम ऐड करके देख रहे हैं माइनस ए और प्लस बी के साथ। तो हम ये पा रहे हैं सर कि ए प्लस माइनस ए लिखा जा सकता है, और उसके बाद फिर माइनस बी और प्लस बी लिखा जा सकता है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ए माइनस ए तो जीरो बन रहा होगा, और माइनस बी प्लस बी भी जीरो बन रहा होगा। आप चाहो तो बगल में मेंशन कर सकते हो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, अदरवाइज ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया सर, जीरो आ गया। इसका मतलब इस दोनों को जोड़ने पर जीरो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसका इनवर्स ये है या इसका इनवर्स ये है, कोई भी बोल सकते हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका इनवर्स ये है, मतलब माइनस ए प्लस बी इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव वर्ड लगाना मत भूलना, क्योंकि एडिशन में काम चल रहा है। एडिटिव इनवर्स ऑफ कितना सर, ए माइनस बी। इसका मतलब यहां पर से हम कह सकते हैं कि माइनस के साथ ए माइनस बी होगा, तो माइनस लगाऊंगा तो इसके बराबर आएगा, तो माइनस ए और फिर प्लस में बी। सर ये सब चीज तो बच्चा में इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा बात माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। बचपन की बातें बचपन तक सीमित है, अब आप चले आए हैं बड़े क्लास में, तो बड़े क्लास की बातें बड़े क्लास के हिसाब से चले। ये सारी चीजें आपने बचपन में करा होगा यूज इसका, बट प्रूफ आज सीख रहे हो आप, सबसे बड़ी बात समझो ये। सही बात है, एकदम सही। अब यहां पर कहता है प्रूफ करने के लिए कि ए माइनस बी माइनस सी जो है वो बराबर होगा ए माइनस बी प्लस सी। अगर देखो तो इसमें अगर माइनस कॉमन लिए दोनों में से तो वही आएगा ए माइनस बी प्लस सी। इसको प्रूफ करना है, बट तो यहां देखो आरएचएस से चलो, यहां माइनस लगा हुआ है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड प्रॉपर्टी का फायदा उठा के थोड़ा हम खेल सकते हैं। इसके लिए हम आरएचएस को ही पकड़ते हैं, ज्यादा हमारे लिए आसान रहेगा। ए माइनस के साथ बी प्लस सी है, एक काम करो इसको लिख दो ए प्लस, अब माइनस के साथ बी प्लस सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं इसके हिसाब से सर, फ्रॉम टू, जो दूसरा प्रॉपर्टी उसके हिसाब से अगर माइनस बाहर में ए प्लस बी के, तो दोनों को निगेटिव करेगा। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम सेकंड के हिसाब से कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर ए प्लस ये हो जाएगा माइनस का बी, अब माइनस का, ऐसा ना, ऐसा लिख दूं, ऐसा लिखता हूं, सुनो सुनो सुनो, ए प्लस माइनस बी और माइनस सी। और एसोसिएटिव लॉ का नाम सुना आपने, सुना है सर? उसमें क्या होता है कि सेकंड थर्ड साथ में, तो फर्स्ट सेकंड को साथ रख सकते हो। इसका मतलब ए माइनस बी, अब फिर उसके बाद माइनस का, फर्स्ट सेकंड को साथ कर दिए और थर्ड को बाहर लिख दिए। एलएचएस मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। बाय एसोसिएटिव लॉ यहां मेंशन कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर एक डायलॉग लगाना, बाय एसोसिएटिव लॉ। इसमें एक डायलॉग लगा दीजिएगा, ज्यादा मजा आ जाएगा फिर तो। ठीक, थोड़ा सा और बात को खिंचाई करना तो ऐसे कर सकते हो, सुनो बता रहे हैं। देखो, खिंचाई करने का मतलब हुआ कि वास्तविक जो है यही होना चाहिए कि ए प्लस, इसको लिख दो तुम माइनस बी और फिर प्लस माइनस सी, लिख सकते हो, लिख दिया। अब लगाएंगे यहां पर एसोसिएटिव लॉ, तो ज्यादा वैल्यूबल रहेगा वो, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ जनरली हम लोग माइनस में नहीं पढ़ते हैं, और इससे पहले जो हम लगा लिए थे वो माइनस में लगा दिए थे। अब यहां पर लिख सकते हो बाय एसोसिएटिव लॉ। बाय एसोसिएटिव लॉ हम ये कह सकते हैं सर कि यहां पर से ए प्लस माइनस बी
को साथ कर दिया और प्लस माइनस सी को साथ कर दिया। यहां से कह सकते हैं कि ये भैया ए माइनस बी आ जाएगा साथ में प्लस माइनस के चक्कर में और माइनस सी बाहर। अब ये प्रॉपर लग रहा है कि भैया एक जेन्युइन बात हो गई है, ठीक ना। हाँ सर। अब बात करते हैं सर हम लोग आगे प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें कहता है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी एलिमेंट को तो वो 0 ही रहेगा, या तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट कितना रहेगा 0 ही रहेगा। ये बात सर प्रूफ करके बताना है, ये बात हमें प्रूफ करके बताना है कि किसी भी एलिमेंट को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है, या तो 0 राइट साइड में मल्टीप्लाई में बैठा हो चाहे लेफ्ट साइड में, रिजल्ट हमेशा 0 ही आता है। इसको हमें प्रूफ करना है। हम इसको प्रूफ करते हैं बाई, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सर बाई एडिटिव इनवर्स के हिसाब से। एडिटिव इनवर्स ने एडिटिव आइडेंटिटी से, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है? एडिटिव आइडेंटिटी ये कहता है कि ए के साथ 0 को जोड़ो, 0 के साथ ए को जोड़ो, रिजल्ट ए ही रहता है, ठीक। हम इसमें से किसी एक रिश्ता को पकड़ लेते हैं। किसी एक का मतलब हो गया सर a प्लस में 0 बराबर में a को पकड़ लेते हैं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, इसको पकड़ लियो। अब इसमें क्या करो, प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a 0 होगा यहाँ पर। सॉरी एक मिनट, यहाँ तो a स्क्वायर हो जाएगा। प्री मल्टीप्लाइंग बाय 0 लिखो, दोनों तरफ हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर? 0 से, ठीक। नहीं तो ए से ही मल्टीप्लाई करो। देखो ए से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बात बन जाएगा। देखो ए से मल्टीप्लाई करेंगे इधर में प्री मल्टीप्लाई, इसका मतलब ए इंटू जाएगा ए प्लस में 0, इधर में आएगा ए इंटू ए, यहां पर से कहोगे ए इंटू ए अब प्लस में ए इंटू 0 बराबर में ए इंटू ए प्लस में 0। ये कहां से आएगा? 0 अपने मन से दे दिया हम, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देख रहे हो दोनों तरफ में ये सेम चीज है। तो आपने पढ़ा होगा ग्रुप थ्योरी में कैंसिलेशन लॉ। यहाँ पर जो आपने मल्टीप्लाई किया ना ये वाला, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। यहाँ लिख सकते हो, लिख दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहां पर जो है हम लगाते हैं सर बाय एलसीएल, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के हिसाब से आप यहां से ये कह सकते हो सर कि ए इंटू ए गायब, तो ए इंटू 0 बराबर में आ जाएगा अपने पास 0। ये हो गया अपना एक केस प्रूफ। फिर पुनः जो है हम लोग इसमें गेम स्टार्ट करेंगे फिर से अगेन हम लोग फिर से गेम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पकड़ लेते हैं फिर से उसी को, या दूसरा कोई पकड़ सकते हो पर उसी को पकड़ लो। a प्लस में 0 बराबर में लिखा a। अब इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं सर, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई a। मतलब यहां पर से कह सकते हो कि भैया a प्लस में 0 मल्टीप्लाइड बाई कितना सर a, और यहां पर a इंटू ए। हम यहां पर पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब राइट साइड में ही लिखेंगे a इंटू ए अब प्लस में 0 इंटू ए, और इधर में हम देख रहे हैं a इंटू ए, और अपने मन से हम यहां पर 0 लगा दिए। घबराना मत कि ये कहां से आ गया, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये हम 0 किसी भी एलिमेंट के एडिशन में लिख सकते हैं बाई दिस, इसी के हिसाब से। a में अगर हम लिखना चाहें तो a प्लस 0 लिख सकते हैं, चाहे 0 प्लस ए लिख सकते हैं। ये हमारी इच्छा स्वेच्छा पर काम करता है। अब यहां पर से देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर से लगा दो बाई एलसीएल, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसके हिसाब से लिख सकते हो 0 इंटू ए बराबर में कितना 0। ये हो गया मामला खत्म।
कमाल हो गया नहीं। अब चलिए सर अगले प्रॉपर्टी पे आते हैं। ए इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी और माइनस ए इंटू बी, ए इंटू माइनस बी और माइनस ए इंटू बी, दोनों का वैल्यू माइनस ए बी आएगा। मतलब ए और बी में से किसी एक में माइनस लगा हुआ है तो टोटल के प्रोडक्ट में माइनस आएगा। कहने का मतलब ये है, प्रॉपर्टी ये है, टोटल के प्रोडक्ट में माइनस आएगा, टोटल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ये है। ठीक, अब बात यहां पर समझना कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे सर। तो देखो प्रूफ करते हैं। अभी आपने यहां पर लिखा था, या तो लिख दो प्रॉपर्टी 5 या वी नो दैट। ए इंटू जीरो वी नो लिख देते हैं, वी नो दैट, क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर्टी थोड़ी लिखना होता, प्रॉपर्टी 5 से आया है ये। वी नो दैट हम लोग जानते हैं सर कि अगर हम ए को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना आता है सर, जीरो आता है। ओ भाई कहाँ ध्यान है तुम्हारा, जीरो आता है। और हम ये भी जानते हैं कि इस जीरो को लिख सकते हैं हम लोग, जीरो को लिख सकते हैं कितना, बी प्लस माइनस बी, बी प्लस माइनस। ठीक, और इसको हम जीरो छोड़ देते हैं। ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हुआ कि किसी भी एलिमेंट में उसके इनवर्स को ऐड करें, एडिटिव इनवर्स को, तो रिजल्ट जीरो आएगा। अच्छा, अब इसमें लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या लगा दें सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से हम यहां पर ए से मल्टीप्लाई कर सकते दोनों को, मीन्स ए इंटू बी प्लस ए इंटू माइनस बी बराबर कितना, जीरो। अब इस दोनों को ऐड करने पर जीरो हो रहा है। तो आपने सीखा था कि जब हम एलिमेंट को ऐड करते हैं, अगर एलिमेंट को ऐड करते हैं रिजल्ट जीरो आता है तो पहला का एडिटिव इनवर्स दूसरा कहलाता, दूसरा का पहला पहला कहलाता है, मतलब एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। इसका मतलब ये दोनों को ऐड करने पर अगर जीरो हो रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग कि ए इंटू माइनस बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी, ए बी का एडिटिव इनवर्स है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि माइनस लगाएंगे ए बी में तो इसके बराबर हो जाएगा ए इंटू माइनस बी के। तो बात वही हुआ ना, ए इंटू माइनस बी, इंटू माइनस बी बराबर माइनस ए बी। ठीक है, और एक बात और गेम खेल सकते हो सर, दूसरा केस में हमको चाहिए तो माइनस बी आ गया, अब दूसरा केस चाहिए तो अगेन एक काम करो, अगेन लो, अगेन अगेन हमारे पास में अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं ए इंटू में अगर हम बी लगा रहे हैं, जीरो इंटू बी पकड़ो, जीरो इंटू बी करते हैं तो रिजल्ट आता है अपने पास जीरो। हम यहाँ पर इस जीरो को लिख सकते हैं ए और प्लस का माइनस ए इंटू बी बराबर कितना, जीरो। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हैं कि ए इंटू बी अब प्लस में माइनस ए इंटू बी बराबर जीरो। ये बन गया अपना किसके हिसाब से, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें राइट था,
लेफ्ट था तो कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लिख दिए, इसका मतलब दोनों में से कोई भी काम कर रहा होगा तो चलेगा, वैलिड है। अब यहां पर से देखो कि इस दोनों को ऐड करने पर 0 हो रहा है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि माइनस ए इंटू बी इज एडिटिव, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब यहां पर से देखो कि अगर माइनस ए इंटू बी एडिटिव इनवर्स है ए बी का, माइनस ए इंटू बी एडिटिव इनवर्स है ए बी का, इसका मतलब माइनस लगाओगे, इसका मतलब माइनस लगाओगे ए बी में तो रिजल्ट आएगा सर माइनस ए इंटू बी के। इसका मतलब यहां से लिख सकते हो माइनस ए इंटू बी बराबर में माइनस का ए। ये हो गया आपका मामला प्रूफ। आ रही बात समझ में? हाँ सर, दमदार चीजें हैं। देखो इतना बात तो तुम जानते हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इतना बात तो तुम खुद जानते हो कि ये सारी चीजें आपको पता है कि दोनों में से कोई एक नंबर में माइनस लगा होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब दोनों में से कोई एक नंबर में माइनस लगा हो तो रिजल्ट फाइनली माइनस में ही आता है। ये बात आप जानते हैं, लेकिन यही चीज अगर आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए तो ये जो वे है ना, ये याद आपको रहना चाहिए। मतलब जो स्टेप है जिसकी वजह से ये चल रहा है प्रूफ, वो स्टेप आपको ध्यान रखना जरूरी है। स्टेप ही भुला जाते हैं बबुआ, जानते हम सब कुछ, इसमें से जितनी बातें हमने बताया है कौन सी बातें आप नहीं जानते भाई? 0 इंटू समथिंग 0, कौन सी बातें नहीं जानते? माइनस ए इंटू ए माइनस बी जो है वो माइनस ए अब प्लस बी बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो। इसके बाद सर ए माइनस बी माइनस सी है तो आप दोनों में से माइनस कॉमन लेकर के प्लस भी लिख सकते हो। कौन सी बातें आप नहीं जानते हैं? दूसरी बात, माइनस से माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जानते हैं। माइनस से अगर प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस बी बन जाएगा, ये सारी बातें आप जानते हैं। बट यहाँ पर जो प्रूफ करने का जो वे है या स्टेप जो है वो ख्याल रखना आपको जरूरी है। एग्जाम में स्टेप ही मायने रखता है। आप अगर ये सब बातें यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से करना है ये अगर बातें याद नहीं रहेगी तो हो गया काम खत्म, तुम लिख ही नहीं सकते। और ये सब डैम श्योर रखो कि प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, एकदम कतई जहर इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में रहना ही रहता है। लगभग लगभग हर साल पूछा जाता है प्रॉपर्टी से कुछ एक, मतलब जितना प्रॉपर्टी बताओ सब एक साथ नहीं आएगा, कुछ कुछ प्रॉपर्टी आ। आइए प्रूफ करने के दौरान हम लोग अगला सीखते हैं। माइनस के साथ अगर माइनस के साथ ए हो, माइनस के साथ बी हो तो प्लस ए बी होता है। क्या आप नहीं जानते हैं? एकदम जानते हैं सर, एकदम जानते हैं, एकदम जानते हैं, जानते हैं, कतई जानते हैं आप इस बात को। और अगर आप ये जान रहे हैं इसका मतलब ये समझिए कि इसको प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो कैसे आपका कलम उठेगा बताइए? कलम उठ में नहीं करेगा कलम, लेकिन हम सिखाते, आप सीखिए। देखिए यहां पर माइनस ए इंटू माइनस बी है, हाँ सर। अच्छा एक बात बताइए, अभी जस्ट आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, अगर दोनों में से किसी एक को फिक्स कर लो, चलो हम यहां पर फिक्स कर रहे हैं किसको? माइनस बी को फिक्स कर रहे हैं, फिक्स कर लिए, वो हमारे पास सिर्फ जस्ट लाइक एक एलिमेंट है, सपोज दैट एक्स है, तो माइनस ए इंटू एक्स होता है, माइनस ए इंटू एक्स होगा तो माइनस लग जाएगा टोटल। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 से, तो 7 अपना बाई 6, आप कह सकते हो यहां पर से कि माइनस लग जाएगा इस दोनों के प्रोडक्ट में, इस दोनों के प्रोडक्ट में माइनस ए इंटू बी के प्रोडक्ट। इसका मतलब अब ये समझो कि दोनों में से कोई एक माइनस है, या डायरेक्टली समझो ना, ये जो मामला है माइनस ए इंटू बी अगर है, माइनस ए इंटू बी तो माइनस ए बी बन जाता है। इसका मतलब यहां माइनस तो है ही बाहर में, इसको आप लिख सकते हो माइनस ए बी बन जाए। ये जो बातें हो रही है ये सब किसके द्वारा हो रही है सर? बाई 6 छठा प्रॉपर्टी के थ्रू।
सारी बात। और ये जो आपने पढ़ा है कि डबल माइनस जो होता है वो प्लस बन जाता है, ये किसकी वजह से हो रहा है सर? फर्स्ट प्रॉपर्टी की। इसके हिसाब से फर्स्ट प्रॉपर्टी की। तो यहां पर आप लिख दोगे यहां पर बाई फर्स्ट। अब यहां पर दो बाई फर्स्ट। फर्स्ट के हिसाब से आप कह सकते हो कि भैया माइनस बाहर में टोटल में आ जाएगा, ए भी रह जाएगा। डबल माइनस है तो प्लस करो, सीधा बात। डबल माइनस था तो प्लस बन जाए। देखो हुआ प्रूफ। बस ध्यान रखना है कि लिखते कैसे, इतनी सी बात आपको समझना है। अगला पे आते हैं सर। ए इंटू बी माइनस सी है, तो ये ए बी इंटू ए सी बन जाएगा। कौन नहीं जानता है? ए से मल्टीप्लाई करो ए इंटू बी हो जाएगा, माइनस ए इंटू सी हो जाएगा। सब जानता है, हर बंधु जानता है, पर इसको प्रूफ कैसे करना है वो समझ। तो अगर हम ध्यान देते हैं यहां पर से, तो हम देख रहे हैं कि ए इंटू लिखा है बी माइनस सी। मैं थोड़ा सा इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेता हूं। ए इंटू में आ जाता है बी प्लस माइनस सी। यस। और इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो इस बात को समझिए, इस बात को समझिए सर कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं क्या? एकदम लगा सकते हैं। एडिशन है बीच में प्लस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो यहां लिखता हूं सर बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम यहां से कह सकते हैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, ए इंटू आ जाएगा बी, ब्रैकेट देने की आवश्यकता नहीं है, और ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू माइनस सी। यहां से कह सकते हो ए इंटू बी प्लस। अब जल्दी से बता यहां पर क्या होगा। दोनों में से कोई एक पार्टी माइनस हो तो छठा प्रॉपर्टी से दोनों में से कोई एक पार्टी माइनस हो तो टोटल में माइनस लगा दोगे, मतलब टोटल में आ जाएगा माइनस, यानी कि माइनस के साथ आ जाएगा ये, माइनस के साथ ए भी आ जाएगा। तो नहीं लिखूं, ऐसे लिखो, सर ए सी हो जाएगा, सॉरी, माइनस के साथ ए इंटू, यानी कि यहां से कह सकते हो ए इंटू बी माइनस के साथ ए इंटू। ठीक है। यहां पे कुछ वैसा ही दिख रहा है मामला कि सर ए बी माइनस सी इंटू ए है, तो ये ए जाएगा इसके पास तो ए बी इंटू ए बन जाएगा, ए जाएगा उसके पास तो सी इंटू ए। अब चलिए सर यहां पर इसको हम प्रूफ करते हैं। हम यहां पर से देख रहे हैं सर बी माइनस सी इंटू ए लिखा हुआ है, इसका मतलब लिख सकते हो बी प्लस माइनस सी, उसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ? ए। कर दिया है, एकदम कर। अगर कर दिया है इसका मतलब आप यहां से ए से मल्टीप्लाई करो इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दूं यहां पे बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको ए से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव से, तो बी इंटू हो जाएगा अपने पास में ए, और फिर प्लस में माइनस सी इंटू में ए है, और दोनों में से कोई एक निगेटिव है तो इसका मतलब टोटल में निगेटिव आ जाए, मतलब माइनस का सी ए लिख सकता हूं इसको। अब माइनस आ जाएगा बीच में। क्या प्रूफ हो गया? प्रूफ। आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं, ऐसा है कि नहीं? तो इसी के साथ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग समाप्त होता है। आप लोग रिंग के प्रॉपर्टीज को बड़ा अच्छे से बड़ा ध्यान से देखिएगा। उसका जो स्टेटमेंट है, मतलब जो प्रूफ करना है, वो एकदम बचकुंडा टाइप लगेगा, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसको कभी प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ती होगी। ये तो बच्चा वाला चीज, ये बच्चा वाला चीज है, बट इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा, बच्चा वाला चीज का प्रूफ दिखाना थोड़ा सा कभी कभी कठिन हो जाता है। शुरुआत कहाँ से करें, इसको लेके स्टार्ट करें, यहाँ पे प्रॉब्लम फंस सकती है, तो थोड़ा सावधानी। फिर इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक मुझसे
बाय बाय।